हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक लीनियर अलजेब्रा। जैसा कि हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया था, लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस क्या है, क्या क्या हम उसके अंदर पढ़ने जाएंगे। तो लीनियर अलजेब्रा का सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा वेक्टर स्पेस, कि व्हाट इज वेक्टर स्पेस। लेकिन इस वेक्टर स्पेस को समझने से पहले जो अपने पास वेक्टर स्पेस दिया होगा उसको समझने से पहले कुछ टर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अपने पास हम पढ़ते थे रिंग, एक वर्ड होता है अपने पास रिंग, उससे पहले होता है अपने पास एक ग्रुप हमने तुमको पढ़ाया पिछले सेमेस्टर में बीएससी थर्ड सेमेस्टर के अंदर। ग्रुप में क्या होता है कि अपने पास टोटल जो एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है वो बाइनरी ऑपरेशन ओ हो या मल्टीप्लीकेशन हो या एडिशन हो, ठीक है। उसके साथ चार प्रॉपर्टीज रखता है: क्लोजर एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम, आइडेंटिटी एक्सियम एंड इनवर्स एक्सियम, ठीक है। आइडेंटिटी एंड इनवर्स एक्सियम। इन एक्सियम्स के अंदर हम पढ़ते क्या क्या है। क्लोजर एक्सियम का मतलब होता है यदि दो एलिमेंट्स के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाए और जिस सेट से उनको लिया गया है उनका बाइनरी ऑपरेशन उसी सेट के अंदर बिलोंग करे। सेकंड अपने पास होता है दो सेट, इसमें तीन एंट्रीज लेंगे, बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार ऑपरेट करो या पहले इन दोनों पर ऑपरेट करो फिर तीसरे के साथ ऑपरेट करो और इन सभी की वैल्यू आपस में बराबर हो, तो हम इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो रहा है। और इसके अगेन अपने पास आइडेंटिटी एक्सियम होती है, यदि ए को ई पर ऑपरेट करें और लौट कर हमको क्या मिल जाए, वही एलिमेंट मिल जाए। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि हम प्लस के लिए बात करने लगे, बाइनरी ऑपरेशन ओ बराबर यदि प्लस ले लिया जाए तो ए प्लस ई बराबर ए प्राप्त होगा, ई बराबर ए माइनस ए प्राप्त होगा, ई बराबर फाइनली जीरो प्राप्त होगा। इससे क्या क्लियर होता है कि किसी नंबर में यदि जीरो ऐड किया जाएगा तो लौट कर वही नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब जीरो प्लस एडिशन मल्टीप्लीकेशन एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी का रोल प्ले करती है अपने पास, ठीक है। अब यदि ये बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ले ले ए इंटू ई बराबर ए, तो ई बराबर ए मिलेगा ए अपॉन ए, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो ई बराबर कितना आ गया 1। हमने पीछे जब आपको सिखाया भी था ग्रुप थ्योरी के अंदर के विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी 1 होती है एंड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन अपने पास आइडेंटिटी 0 होती है, ठीक है। अब वर्ड आया था अपने पास इनवर्स एक्सियम, तो इनवर्स एक्सियम में अपने पास क्या होता था, इनवर्स एक्सियम में हम पढ़ते थे कि यदि दो एलिमेंट्स ग्रुप से लिए गए हों और वो इस प्रकार हो, पहले एक एलिमेंट लिया और उसके पास हम लिखते थे देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, और वो इस प्रकार का है ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए, आइडेंटिटी मिले। और अगर हम बाइनरी ऑपरेशन ओ को प्लस लेके चल रहे हैं तो अपने पास क्या मिलेगा, ए प्लस बी बराबर ई बोले तो आइडेंटिटी प्लस के लिए होती है 0, इसके लिए मतलब बी का मान कितना आएगा माइनस ए, मतलब ए में माइनस ए जोड़ो क्या मिल जाएगा आइडेंटिटी। मतलब कहने का दो के लिए अपने पास इनवर्स एलिमेंट क्या होगा -2, तभी जोड़ के हमको क्या मिलेगा 0, या ऐसे कह सकते हैं -2 के लिए इनवर्स क्या होगा +2, तभी जोड़कर हमको क्या मिलेगा 0, ठीक है। सेम अपने पास अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करने लगे तो a इंटू बी बराबर क्या प्राप्त होगा 1, तो b बराबर हमको मिलेगा 1 अपॉन ए, तो यहाँ पर b का इनवर्स अपने पास a का इनवर्स कितना मिल रहा हमको 1 अपॉन ए, तो a की मल्टीप्लीकेशन जब 1 अपॉन ए में कराया जाएगा तो प्राप्त अपने को कितना हो जाएगा 1। तो ये चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं जो कि ग्रुप थ्योरी के अंदर आती है। ग्रुप कब बनता है अपने पास, जब वो चार प्रॉपर्टीज होल्ड करता हो, क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी हो गया एंड इनवर्स एक्सियम हो गया। यदि उसमें एक और ऐड कर दें जिसका नाम होता है कॉम्यूटेटिव एक्सियम, यदि ग्रुप में हम कॉम्यूटेटिव एक्सियम ऐड कर दें तो ग्रुप हमारा जी अबेलियन हो जाता है। क्या हो जाता है, अबेलियन हो जाता है अपने पास। अब जो अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है, यदि इस ग्रुप जी की जगह एक मैं सेट आर ले लेता हूं और वह आर सेट सपोज दैट रियल नंबर है, रियल नंबर का सेट दिया है और ये रियल नंबर का सेट आर प्लस के थ्रू तो मेरे पास अबेलियन बना दे और
मल्टीप्लीकेशन के थ्रू सेमी ग्रुप बना देता है। अब सेमी ग्रुप क्या होता है अपने पास, जो ग्रुप की ओनली स्टार्टिंग की 2 प्रॉपर्टीज फॉलो करता हो, जिनमें 2 प्रॉपर्टीज में अपने पास क्या आता है, क्लोजर प्लस एसोसिएटिव, ठीक है। और एक रूल और फॉलो करता हो जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या अपने पास क्या आता है कि यदि 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई किया गया हो और तीसरा उनके साथ प्रोडक्ट में हो तो c इंटू ए प्लस सी इंटू बी इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तब अपने पास r जो फॉर्म करता है उस r को हम कहते हैं रिंग बना रहा है। क्या बना रहा है, रिंग बना रहा है अपने पास। फिर जब ये रिंग मल्टीप्लीकेशन के थ्रू विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी अपने पास रखती है तो उसको बोलते हैं हम रिंग विद यूनिटी, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, रिंग विद यूनिटी, ठीक है। और यदि यही r अपने पास प्लस के थ्रू जो रियल नंबर का था अबेलियन हो जाए एंड मल्टीप्लाई के थ्रू भी अबेलियन हो जाए सॉरी, तो हम उसको क्या कहते हैं, r हमारे पास फील्ड बनाता है। क्या बनाता है, फील्ड बनाता है, ठीक है। तो जो हमारा वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन स्टार्ट होगी, वो वेक्टर स्पेस जो डिफाइन किया जाता है वो सबसे पहले किसके ऊपर डिफाइन किया जाता है, किसी सेट ऑफ फील्ड के ऊपर। मतलब कोई सेट ऑफ नंबर्स जब फील्ड फॉर्म कर रहा होगा तब वेक्टर स्पेस बनाता है। तो हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन अब लिखते हैं कि वेक्टर स्पेस हमारे पास क्या होता है। ये बेसिक सी जानकारी थी जो मैंने आपको सबसे पहले दी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर स्पेस। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह क्या है, वेक्टर स्पेस, ठीक है। वेक्टर स्पेस किसको कहते हैं, वेक्टर स्पेस में क्या होगा, इफ वी बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट, ये हमारे पास एक कोई क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, सॉरी सबसेट नहीं सेट, एंड हुज जिसकी एंट्रीज आर वेक्टर्स, जिसकी सारी की सारी एंट्री क्या है अपने पास, वेक्टर्स है, एंड एफ कोमा प्लस कोमा डॉट, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन और प्लस ऑपरेशन दोनों एक साथ होते हैं फील्ड के साथ। जैसे कि मैंने भी बताया फील्ड प्लस के थ्रू अबेलियन होता है, मल्टीप्लाई के थ्रू भी अबेलियन होता है, ठीक है। एफ प्लस डॉट बी एनी फील्ड, अपने पास क्या है, ये फील्ड दिया हुआ है, हुज एंट्रीज जिसकी सारी एंट्रीज आर क्या होती हैं, स्केलर, ठीक है। देन तब हम वी इज सेड टू बी वेक्टर स्पेस, तब हम इस वी को वेक्टर स्पेस कह सकते हैं ओवर फील्ड एफ, फील्ड के ऊपर, इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग एक्सियम्स। वो फॉलोइंग एक्सियम्स अपने पास कौन कौन सी होती हैं वह सुनेंगे। सबसे पहले अपने पास फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर आता है v प्लस के थ्रू अबेलियन होना चाहिए, इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। अब अबेलियन ग्रुप में होगा तो अपने पास 5 प्रॉपर्टी आ जाएंगी, क्लोजर एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम, आइडेंटिटी एक्सियम, इनवर्स एक्सियम एंड कॉम्यूटेटिव एक्सियम। और फिर दूसरा अपने पास होता है ये v प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन के थ्रू, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो हम इनकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं एक साथ कि इस अबेलियन ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टीज आएंगी और स्केलर मल्टीप्लीकेशन में कितनी प्रॉपर्टीज आएंगी। 5 प्रॉपर्टी इसकी होती हैं, 5 प्रॉपर्टी इसकी होती हैं। यदि ये टोटल 10 प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाती है, तब अपने पास ये सेट जो दिया हुआ था वेक्टर स्पेस बनाना चाह रहे हैं हम, जिसको v को वेक्टर स्पेस फॉर्म कर देता है ओवर अ फील्ड f, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा पहले इसको, फिर मैं आपको इसकी 5 प्रॉपर्टी लिखवा दे देता हूं। देखो प्लस अपने पास सबसे पहली प्रॉपर्टी ले लेते हैं v प्लस
इज एन अबेलियन ग्रुप जो था अपने पास, कैसा होता है, अबेलियन ग्रुप। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आएगी, इसको बोलते हैं V11 इसको लिखेंगे हम क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम अपने पास क्या होता है, बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है कि इफ अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू, अब अल्फा बीटा टाइम हम नोटेशन इस प्रकार दे रहे हैं, ए बी नोटेशन जो स्मॉल एलिमेंट्स के लिए देंगे वो हमारे फील्ड होंगे, अल्फा बीटा जो मैं नोटेशंस दूंगा वो किसके लिए दे रहा हूँ, वेक्टर्स के लिए। वेक्टर्स मतलब ये अल्फा का मान कुछ इस प्रकार होगा कोऑर्डिनेट के रूप में 1 0 0 0 1 0 या एक्स वाई जेड कोमा ब्रैकेट में, हो सकता है बीटा का मान ऐसे हो एक्स वाई जेड, क्योंकि वेक्टर्स है अपने पास, ये कोऑर्डिनेट के रूप में होंगे अपने पास यहाँ पे, ठीक है। सच दैट कि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू वी, तो अगर ऐसा होता है तो क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो जाती है। V12 अपने पास क्या होता है, एसोसिएटिव एक्सियम। एसोसिएटिव एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम में क्या होता है, यदि अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू वी है और सच दैट, ये इस प्रकार दिया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हम इसके द्वारा कह देते हैं कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी अपने पास, एसोसिएटिव एक्सियम। थर्ड अपने पास आ जाता है V13 जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी एक्सियम। ये थोड़ा काम किया अपने पास, आइडेंटिटी एक्सियम, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी निकालेंगे हम। आइडेंटिटी एक्सियम में क्या होता है कि इफ अल्फा बिलोंग्स टू वी देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, जिस सेट को हम वेक्टर स्पेस दिखाना चाह रहे हैं उसके पास एक ऐसा एलिमेंट हो और उस एलिमेंट के पास दूसरा एलिमेंट क्या हो, जीरो वेक्टर, जो जीरो अगर उसके पास होगा तो हम कहेंगे प्लस के थ्रू उसके पास आइडेंटिटी होती है। जैसे कि मैंने अभी तुमको बताया, अल्फा में जीरो ऐड करोगे तो लौट कर क्या मिल जाएगा, अल्फा, और जब किसी संख्या में किसी संख्या को ऐड करने पर लौट कर वही संख्या मिल जाए तो इस संख्या को हम क्या कह देते हैं, मैथमेटिक्स की भाषा में आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो जीरो वेक्टर बिलोंग हो गया, सच दैट इस प्रकार हो अल्फा प्लस जीरो वेक्टर प्लस अल्फा बराबर होगा अल्फा, तब हम क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट है किसके लिए, वेक्टर स्पेस वी के लिए, ठीक है। तो प्लीज नोट करिएगा इसको, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं। अब इससे अगली प्रॉपर्टी अपने पास क्या आती है, हमारे पास V14 जिसको हम क्लोजर, इस वाली प्रॉपर्टी से नेक्स्ट प्रॉपर्टी के नाम में क्या देखेंगे, इनवर्स एक्सियम। क्या होती है, इनवर्स एक्सियम। इनवर्स एक्सियम में हम क्या लिखते हैं, इफ अल्फा बिलोंग्स टू वी देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट माइनस अल्फा बिलोंग्स टू वी, और सच दैट इस प्रकार हो अल्फा में मैं माइनस अल्फा ऐड करूं या माइनस अल्फा में अल्फा ऐड करूं, लौट कर क्या मिल जाए, आइडेंटिटी। तो हम क्या कहते हैं, माइनस अल्फा इज इनवर्स ऑफ अल्फा। किसका इनवर्स हो गया ये, अल्फा का। जैसे कि उदाहरण से समझ सकते हैं इस बात को, यदि अल्फा बराबर एक्स वाई माइनस जेड लिखा हुआ है तो इसका इनवर्स क्या बनेगा, माइनस अल्फा। इनवर्स माइनस अल्फा कैसे बनेगा, माइनस एक्स माइनस वाई एंड प्लस का जेड, क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे अल्फा प्लस माइनस अल्फा करेंगे तो एक्स कोमा वाई कोमा माइनस जेड प्लस माइनस एक्स माइनस वाई एंड प्लस का जेड। जब इनको ऐड किया जाएगा एक्स में से एक्स हो जाएगा जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, जीरो जीरो, इसको हम क्या देते हैं, जीरो वेक्टर, ठीक है। तो अपने पास माइनस अल्फा इनवर्स हो जाता है प्लस अल्फा का। लास्ट प्रॉपर्टी अपने पास आ जाती है जिसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव एक्सियम। क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव एक्सियम। तो कॉम्यूटेटिव एक्सियम में क्या होता है, यहाँ पर अपन दो एलिमेंट लेते हैं, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी और सच दैट, इस नियम को कहते हैं उल्टा पुल्टा एक बराबर, मतलब अल्फा प्लस बीटा करो या बीटा प्लस अल्फा करो, ऐड करने पे हमारे पास क्या आ जाए, बराबर। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्यूटेटिव
लॉ। तो हमारा V प्लस के थ्रू अगर हमको क्या प्रूफ करके लाना, अबेलियन ग्रुप, तो 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराना नेसेसरीली है, जो कि इस प्रकार होती हैं। अब हम बात करते हैं इससे आगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो प्लीज नोट कीजिएगा। हेडिंग लगाएंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है अपने पास, इसके अंदर टोटल 5 प्रॉपर्टी है। जैसा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, स्केलर की मल्टीप्लाई होगी और वेक्टर में होगी। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी है, इसको बोलते हैं V21, क्योंकि ये अपने पास इसका दूसरा पॉइंट है। इसमें यदि एक एलिमेंट हम कहाँ से ले लें, फील्ड से। अब यहाँ पे 2 ऑपरेशन एक साथ लें, और एक एलिमेंट ले लें हम वेक्टर स्पेस से, तो A इंटू एल्फा वेक्टर स्पेस के अंदर जाए। V22 अपने पास क्या होगा, यहाँ पर हम एक एलिमेंट ले लें फील्ड से, 2 एलिमेंट ले लें वेक्टर स्पेस से, तो A इंटू एल्फा प्लस बीटा, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, A इंटू एल्फा प्लस A इंटू बीटा के बराबर हो। ठीक है, तीसरा अपने पास आ जाता है V23 में क्या होता है, अपने पास 2 एलिमेंट हम यहाँ से लेंगे फील्ड से, एक एलिमेंट लेंगे हम वेक्टर स्पेस से, और उनको कुछ इस प्रकार लिखेंगे A प्लस बी इंटू एल्फा, तो A इंटू एल्फा प्लस B इंटू एल्फा, ये वाली वैल्यू इनके बराबर हो। ठीक है, अब V24 पॉइंट क्या है अपने पास, V24 में अपने पास क्या रहता है, यही सेम पॉइंट्स रहेंगे। A कोमा B लेंगे हम कहाँ से, फील्ड से, एल्फा लेंगे वेक्टर स्पेस से, और यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी करेंगे कि A इंटू बी एल्फा, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, A इंटू बी एल्फा, ये ब्रैकेट क्या कर दिया हमने, चेंज कर लिया, इनके बराबर हो। और अगर ऐसा हो जाता है तो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी आती है V25, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी एक्सियम। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एक्सियम। इनका नाम लिखना चाहो तो ये अपने पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, सबसे पहली प्रॉपर्टी स्केलर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, वेक्टर के साथ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सारे स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वैसे तो, क्योंकि स्केलर की मल्टीप्लाई हम वेक्टर के साथ करा रहे हैं, लेकिन इसको क्या कहते हैं अपन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये भी अपने पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। और ये आइडेंटिटी में क्या होगा, या फिक्स है अपने पास कि इफ यदि 1 बिलोंग्स टू एफ, एफ फील्ड के अंदर होना चाहिए, फील्ड रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास, या रेशनल नंबर, यही फॉर्म करता है ज़्यादातर एडिशन के थ्रू। फिर अपने पास और अल्फा बिलोंग होना चाहिए वेक्टर स्पेस से, तो 1 इंटू एल्फा मेरे पास वह कितना आ जाए, अल्फा, और अल्फा बिलोंग हो जाए बी के अंदर। तब हम क्या कह देते हैं, वी जो है अपने पास वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनली जो कंक्लूजन में हम लिखते हैं, फिर लिख देते हैं हैंस वी फॉर्म्स, वी बनाता है वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो सेम प्रॉपर्टीज यही फॉलो करनी है। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम डेफिनेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। उनमें क्या करना होता है, जैसे क्वेश्चंस में अगर फील्ड रियल नंबर ले देगा तो हम जहां पर a बिलोंग्स टू f लिख रहे हैं वहां a बिलोंग्स टू वो दैट सेट लिखेंगे। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर है तो यहाँ r लिख देंगे, वेक्टर स्पेस का कोई कोऑर्डिनेट होगा उस कोऑर्डिनेट को लिख देंगे, और उसके द्वारा ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करा देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ जो कि रिलेटेड होंगे वेक्टर स्पेस के। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, बाय बाय, टेक केयर।